स्मोक कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मुल्क में फजाई आलूदगी की तशवीशनाक लहर ताहाल बरकरार। कई शहरों में सुबह से ही स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से लाहौर 655 पॉइंट्स के साथ पहले, मुल्तान 542 पॉइंट्स के साथ दूसरे, पेशावर 207 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, विहाड़ी, हासिलपुर में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक। धुंध और स्मोक के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। स्मोक से मुतासरा पंजाब के लिए अच्छी खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब और मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 16 नवंबर तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, फैसलाबाद, सवात, बडगराम, एबटाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी होगी। मुमकिन बारिशों से स्मोग में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। माजी में कुछ लोगों ने जाती मफादात की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हालात माजी के मुकाबले अब बेहतर हैं। महंगाई की शरह में कमी आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रही हैं। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की। एक बार फिर पाकिस्तान का ग्रोथ बेहतर हो रहा है। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान G20 में शामिल होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियां, हमले की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा के साथ लंदन में पेश आने वाले वाक़ये का नोटिस। हाई कमीशन को पुलिस से राबते की हिदायत कर दी गई। नवाज शरीफ कहते हैं, जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ ये हरकत की उनकी किस्मत में यही है, लोगों के पीछे भागना। यही इनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की गई है। ख्वाजा आसिफ को कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ। उन्होंने हर सूरत हाल का जवामर्दी से मुकाबला किया। ये मर्द मुजाहिद हैं, जहां खड़े हो जाते हैं फिर बैठते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। शदीद नारेबाजी के बाद एवनफील्ड के बाहर पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मौलाना फजलुर रहमान की बरतानिया में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले वाक़ये की मजम्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बरतानिया ख्वाजा आसिफ के मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। सरबराह JUI ने बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद की। कहा, वो किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें मुदाखलत की इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया तो जमहूरियत कमज़ोर हुई। लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात शेड्यूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुखालिफिन पर वार। कहती हैं, रातों रात तब्दीली नहीं आती, लेकिन चंद माह में बहुत बेहतरी आई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था, मुखालिफिन की नजरें जूतों, बैग और कोट पर है। बार बार एहतजाज की कॉल दी गई। 500 से ज्यादा लोग नहीं आए। मुखालिफिन के पास तनकीद करने के लिए कुछ भी नहीं। हमें सियासत करनी है, जातियात पर बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. The loss to our economy was about $30 million. बेशतर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली का सामना। बर वक्त इकदाम ना किए तो आइंदा मजीद नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब।
कहा पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासिर हुए, पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाह, महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए COP29 अहम संग मील साबित होगा। हमने बरवक्त इकदाम ना किए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री है मरीम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधरों दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दिल्ली हुकूमत की जानिब से भारतीय पंजाब पर स्मोक में इजाफे के इल्जाम पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के चुटकुले। कहते हैं पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं मैं चिट्ठी लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं पंजाब का धुआं दिल्ली आता है, क्या हमारा धुआं हर जगह घूमता ही रहता है? तू भी लिख ले चिट्ठी बीबा। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम। बानी पीटीआई का कमेटी का नाम मंजर आम पर लाने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की फाइनल कॉल की तस्दीक, कहा बेहतरीन तैयारी कर रही हैं, अब भी जारी है। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स और आवाम को कॉल दी, पूरे पाकिस्तान में चोरी किए गए मैंडेट की वापसी के लिए निकलना है। बानी पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। नून लीग के बैरिस्टर अकील कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हकीम राना सनाउल्लाह के नुस्खे के ऐन मुताबिक तमाम तर चीजें होंगी। माइशत में बेहतरी आ रही है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत के रिट को चैलेंज किया गया तो कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फितने और इसकी जमात को एहतजाज के ख्वाब आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ हिरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा इनकलाब लाने की 13वीं कॉल का अंजाम भी गुज़िश्ता 12 कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कफन बांधने वाले खुदा का खौफ करें। एक शख्स की रिहाई के लिए कारकुनों की जिंदगी दांव पर डाल लगाएं। बानी पीटीआई इंतशार चाहते हैं और कारकुनों को ईंधन बना रहे हैं। मुकदमात आईनी बेंच में मुकर्रर, आज से समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए 6 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी का लदम करार देने की दरख्वास्त और इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त। बैरून मुल्क सासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त। सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त और पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स पर अज़खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लेने की दरख्वास्त और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती का केस भी कॉज लिस्ट में शामिल है। मिनी बजट का खतरा टल गया। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त, 12,970 अरब का टैक्स हदफ बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली भी अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दो स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जरूरी कानून साजी पर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। मुसवदा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट भेज दिया गया। सिंध
सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे, तैयारियां मुकम्मल, सामान अमले को भिजवा दिया गया। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 3 काउंसलर्स की नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। SSP कोरंगी का ज़िमनी इंतखाबात के पोलिंग स्टेशंस का दौरा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तस करदा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इलाका SHS को पोलिंग स्टेशन मटीरियल की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम रखने की हिदायत। बानी PTI ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। रूपोश रहनुमाओं समेत क़यादत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं, एहतजाज में शरीक होगी। रऊफ हुसैन कहते हैं पिछले 2 साल से PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जाए, वरना आइंदा 10 से 12 रोज में वाज़ेह लाएअमल अपनाएंगे। आईन और कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। हमारे साथ जो अडियाला जेल के बाहर हुआ सबके सामने है। आईन और कानून की हुक्मरानी से हमारा मैंडेट वापस होगा। बानी PTI समेत पार्टी वर्कर्स रिहा होंगे। दो 2015 में मुल्क दुरुस्त समत की जानिब चल रहा था। CPEC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2013 से 2018 तक तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान की रफ्तार को रोक दिया गया। गुज़िश्ता 3 से 4 साल में महंगाई कम तरीन शरह पर है। महंगाई की शरह 30% से 7% पर आ गई है। पाकिस्तान में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एतमाद बहाल हुआ है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बानी PTI से मुलाकात न कराने और गिरफ्तारी के खिलाफ उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। फ़रीक़ैन की तरफ से अदालत के हुक्म को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इस्तदा की गई है, तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। हमला काजी फ़ाइज़ ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर किया गया। मनसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। हुकूमत बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। करारदाद हुकूमती रुकन एहसन रजा ने पेश की। करारदाद की कॉपी वफाकी हुकूमत को भेजी जाए, स्पीकर की रूलिंग। ज़हूर इलाही पैलेस तकसीम केस, चौधरी शुजात चौधरी परवेज इलाही आज अदालत तलब। गुजरात की अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर फ़रीक़ैन में राजीनामा हो गया तो केस का फैसला हो जाएगा। बसूरत दीगर आइंदा पेशी पर स्टे की दरख्वास्त पर बहस होगी। सिंध और विफाक का KT बंदर पोर्ट बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वजीर बराए समुद्री अमूर कैसर शेख की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, बड़ी जाल खींचने वाली कश्ती से मछली की अफजाइश को नुकसान पहुंचता है। वेस्ट वाटर ट्रीट करके सनतों को मुहैया करेंगे। समुद्री आलूदगी को खत्म करने के लिए मिलकर इकदाम करने होंगे। पंजाब में MBBS के बाद BDS का भी नया निसाब लाने की तैयारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने BDS के इंटीग्रेटेड करिकुलम ढांचा तैयार कर लिया। सेशन 2024-25 से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में नाफिजुल अमल होगा। BDS का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। 4 साल एजुकेशन के बाद एक इजाफी साल पर तिब्बी महारतों के लिए मखसूस होगा। बानी PTI 2022 के लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से जिन सियासी शख्सियात को केस से बरी किया गया उनमें असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज अवान शामिल हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास से खिताब में कहा, काम के मेयार पर किसी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले दोनों बीआरटीज की तकमील मुकम्मल हो जाए। मंसूबे हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह, बर वक्त तकमील से लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा।